हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो मैं जैनिज़्म और बौद्धिज़्म पर सारी चीज़ें हैं मैं आपको चर्चा करूंगा और दोनों का एक पर्टिकुलर आपस में ले करके समान रूप से चलने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि जैनिज़्म और बौद्धिज़्म में दोनों में अंतर क्या था। और वर्तमान हिंदू धर्म में मैंने काफ़ी चीज़ों को बताने का प्रयास पूर्व की क्लासों में किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं धर्म के बारे में। सबसे पहले हमारा ये सनातन धर्म आया था। ठीक है, सनातन धर्म आया, उसके बाद आपका जैन धर्म आया, उसके बाद बौद्ध धर्म आया, फिर पारसी धर्म आया, फिर ईसाई धर्म आया, फिर इस्लाम धर्म आया, फिर सिख धर्म आया। ठीक है, उसके नीचे एक धर्म और है, दीन इलाही धर्म, जिसको अकबर ने लाया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि सनातन हिंदू धर्म जो शैव धर्म सिंधु काल और वैष्णव धर्म भागवत ये गुप्त काल में आया था। हिंदू धर्म के वर्तमान स्वरूप की रचना गुप्त काल में हुई है, जिसमें वर्तमान जो हिंदू धर्म दिखाई दे रहा है ये गुप्तों के समय में आया था। ठीक है, और पूर्व में जो सिंधु काल में थे वो शैव धर्म सबसे पहले थे। अलवार और नैनार, आपको पता होगा कि अलवार जो थे ये आपके वैष्णव थे और नैनार जो थे आपके शैव थे। अलवारों की संख्या 12 थी, नैनारों की संख्या 63 थी। ठीक है, अब यहाँ पर जैन धर्म में देखेंगे तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर हुए इसके पार्श्वनाथ और 24वें आपके महात्मा गांधी हुए। ठीक है, 850 बीसी में जो है ये पार्श्वनाथ हुए थे। ठीक है, उसके बाद बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध आए। ठीक है, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इनका जो है नाम चला था। पारसी धर्म में जरथुष्ट थे और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास थे। ईसाई धर्म में ईसा मसीह थे और ये 1st शताब्दी के आसपास थे। क्योंकि पहली शताब्दी के इस तरफ आप जाएंगे तो आपका जो होगा ईसवी चलेगा और पीछे की तरफ जाएंगे आपके 20 जो होगा ईसा पूर्व चलेगा। ठीक है, इस्लाम धर्म आपका मोहम्मद शाह पैगंबर या 610 ईस्वी में आए थे। तो पहली ईस्वी में देखिए ईसा मसीह जी आए हैं और 610 उसके 600 साल बाद जो है वो ये 610 ईस्वी, मतलब 1 ईस्वी 2 ईस्वी 3 ईस्वी, उसके बाद 610 ईस्वी में 610 साल बाद जो है कौन है, मोहम्मद साहब आए। तो कितने पहले के दोनों धर्म है आप यहाँ पर देख लीजिए। और हमारे सनातन और हिंदू धर्म या बौद्धिज़्म जैनिज़्म देखिए कितना पुराना धर्म है। सिख धर्म ये कब आया तो गुरु नानक के नेतृत्व में 1499 में ये 15वीं शताब्दी के आसपास के समय में आया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए दीन इलाही धर्म ये अकबर के नेतृत्व में आया था और 1582 के आसपास आया था। ठीक है, 16वीं शताब्दी में। उसके बाद यहाँ पर देखिए गुप्त काल में थोड़ा देखते हैं। तो गुप्त काल के समय में हिंदू धर्म का वर्तमान स्वरूप गुप्त काल में दिखाई देता है। त्रिदेव की अवधारणा ब्रह्मा विष्णु महेश ये गुप्त काल में ही आए थे। मंदिर का निर्माण कला विकास जो है गुप्त काल में ही हुआ था। पुराणों का वर्तमान स्वरूप संकलन जो गुप्त काल में ही आया था। भागवत गीता का वर्तमान संकलन जो है ये गुप्त काल में ही आया था। और दशा अवतार की अवधारणा भी गुप्त काल में आई थी। आई होप आपको ये कैसा लग रहा है बताइएगा। ये जो है बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। ठीक है, तो ये ऊपर वाली चीज़ों को आपको समझ में आएगा होगा कि वर्तमान हिंदू स्वरूप जो है ये गुप्त कालीन हुआ है। बाकी आपका जो शैविज़्म है, शैव धर्म है, ये बहुत पुराना धर्म है। तो थोड़ा हम आधार देखेंगे बौद्धिज़्म जैनिज़्म पर। तो आधार में देखिए यहाँ पर इधर बौद्ध धर्म इधर जैन धर्म है। तो जन्म कब हुआ था, आधार संस्थापक कौन थे, संस्थापक सबसे पहले गौतम बुद्ध थे और इसके संस्थापक ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जो है ये रियल फाउंडर माने जाते हैं जो ब्रह्मचर्य को जोड़े हुए हैं। जन्म इनका 563 बीसी में कपिलवस्तु में हुआ था और इनका 540 बीसी में से 599 बीसी तक इनका जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अब देखिए ये 563 क्यों है, 540 23 साल पहले महावीर स्वामी का जन्म हुआ है। ठीक है, क्योंकि बीसी में पीछे जाएंगे हम तो सबसे पहले 540 आएगा ना कि 563 आएगा। ठीक है, तो 540 में मतलब 23 साल पहले जो है ऋषभदेव पैदा हुए थे और गौतम बुद्ध पैदा हुए थे 563 बीसी में। ठीक है, कुंडग्राम में। उसके बाद देखिए यहाँ पर 483 बीसी में कुशीनगर यूपी में 483 कुशीनगर यूपी में मल्लों के क्षेत्रों में इनकी डेथ हुई थी और 468 में इनकी डेथ हुई थी पावापुरी में। ठीक है, इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। साक्यगढ़ के ये वज्जी संघ के राजा थे। इनके पिता थे सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के वज्जी संघ के क्षत्रिय थे। ठीक है, देख लीजिए मैंने आपको पूर्व में बताया था, यहाँ पर एक तुलना हो रही, देख लीजिए यहाँ पर। इनकी माता का नाम था महामाया देवी, कोली वंश की रानी थी और इनकी मौसी थी महाप्रजापति में गौतमी। और यही पहली महिला थी जिनको आनंद के कहने पर सबसे पहले जो है स्त्रियों का प्रवेश हुआ था। ये सबसे पहले स्त्री प्रवेश इन्हीं का हुआ था। और त्रिशला इनकी माता थी, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। अब यहाँ पर देखिए कि राजाओं और महाराजाओं से ये धर्म आया हुआ है, देख लीजिए।
तो कहीं धार्मिक साम्राज्यवाद की विचारधारा से उत्पन्न तो नहीं है? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। संतान इनके पुत्र राहुल हुआ करते थे और इनकी पुत्री थी अनयोज्या प्रियदर्शिनी। ठीक है, इनकी पुत्री थी महावीर स्वामी की, सॉरी ऋषभदेव की पुत्री थी। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है, मैं आपको इसी के ऊपर बताने का प्रयास करूंगा कि ये जो जानकारियाँ 540 BC और 468 BC की बताई जा रही है, महावीर स्वामी की बताई जा रही है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। पुत्री इनकी अनयोज्या थी प्रियदर्शिनी, और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, मिल रहा है नाम। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गृहत्याग इन्होंने 29 वर्ष के में किया था। ठीक है, और इनको इस गृहत्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। घोड़े का नाम कंथक था या कंटक था, और सारथी का नाम छंदक था या चंदक था। और इन्होंने 30 ईयर्स की उम्र अपने बड़े भाई नरदिवर्धन से आज्ञा लेकर के जो है अपना घर त्याग किया था। देखिए दोनों में क्या सिमिलर है, 29 या 30। ज्ञान प्राप्ति इनको 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर हुई थी। ठीक है, अब इनको 42 वर्ष की अवस्था में जंभिक गांव के शाल वृक्ष के नीचे रज्जुपालिका नदी के तट पर हुई थी। दोनों को नदियों के किनारे पर ज्ञान प्राप्त हुआ। फर्स्ट उपदेश संघ गठन, पहले फर्स्ट उपदेश देखिए। ये मृगदाव ऋषिपत्तनम सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, और इन्होंने अपना पहला उपदेश विपुलाचल पहाड़ी राजगिरी में दिया था। ठीक है, राजगिरी यहाँ पर वर्तमान में आप देखेंगे तो वहाँ बिहार में है। ठीक है, और संगठन ये सारनाथ में इन्होंने पहला स्टार्ट किया। उन्होंने पहला संगठन पावापुरी में तैयार किया, और पावापुरी में इनकी मृत्यु भी हुई थी। बुद्ध के जीवन काल में ही देवदत्त संघ का प्रमुख होना चाहता था। देवदत्त इनका भाई जो हंस को मार रहा था, तो इन्होंने बचाया था जाकर के, तो इनका जो है सारा राज्यपाट छीनना चाहता था। ठीक है, महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन संघ का प्रमुख हुआ यहाँ पर। ठीक है, इनके उपनाम तथागत थे, शाक्य मुनि थे, लाइट ऑफ एशियन को कहा जाता है। इनको जिन, अरहंत, निग्रंथ और केवलिन, देखिए मैंने आपको बताया था, कहा जाता है। तो निग्रंथ, जिन, अरहंत और केवलिन। प्रिय शिष्य इनके थे आनंद और उपाली और सरिपुत्र। इनके प्रिय शिष्य थे जमाली, दामाद थे, और मक्खली पुत्र गोशाल, ये आजीवक संप्रदाय के बाद में हुए थे। तो मक्खली पुत्र गोशाल को इन्होंने चर्चा नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बात हूँ मक्खी लाल गोशाल को बोलते हैं। तो ये जो है आजीवक संप्रदाय के हुए हैं, इनसे अलग होकर के। मान्यताएं क्या थी भाई, इनके दामाद नेतृत्व करने लगे तो वो अलग हो गए, बस यही बात है। मान्यताएं, आत्मा की मान्यता नहीं है। बौद्धिज़्म आत्मा को नहीं मानता है, यहाँ से क्लियर कर लीजिए आप, आत्मा को नहीं मानता है बौद्धिज़्म। ईश्वर की मान्यता नहीं करता है, ना तो ईश्वर को मानता है ना तो आत्मा को मानता है, लेकिन पुनर्जन्म को बौद्धिज़्म मानता है। ठीक है, पुनर्जन्म को ध्यान से दिमाग खोल करके रख लीजिए कि आत्मा को और ईश्वर को बौद्धिज़्म नहीं मानता है, लेकिन पुनर्जन्म को बौद्धिज़्म मानता है। बौद्धिज़्म पुनर्जन्म को मानता है, जबकि जैनिज़्म आत्मा को मानता है, देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारता है, लेकिन जिन से नीचे मानता है। यहाँ पर इसको और क्लियर कर लीजिए, वहाँ पर क्लियर नहीं था। तो यहाँ पर ये नोट्स अच्छे हैं और बढ़िया चीज़ से बताया गया है, और जिस विद्वान ने बताया वो काफ़ी अच्छे तरीके से उसकी प्रिपरेशन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आत्मा को मान्यता देते हैं। ठीक है, बौद्धिज़्म से उल्टा देवताओं को भी स्वीकारते हैं, देवताओं को नहीं मानते, देवताओं को मानते हैं, लेकिन ये जिन, मतलब जो इंद्रियों पर जीत ले, उनसे छोटा मानते हैं इनको। ठीक है, त्रिरत्न क्या है? तो बुद्ध, धर्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न होते थे। इनके त्रिरत्न हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है, उसके बाद संप्रदाय क्या है? तो संप्रदाय इनका महायान, हीनयान विभाजन 4th में हुआ था, सभा में हुआ था। आपको पता होगा कनिष्क के समय में कुंडलवन में, कश्मीर में विभाजन हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में, सॉरी हीनयान महायान के रूप में। और इनका जो विभाजन हुआ था श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में, विभाजन फर्स्ट जैन सभा में हुआ था। कारण ये था कि जब कर्नाटक से लौट करके आए तो ये वो लोग बिना वस्त्र के थे और ये लोग वस्त्र धारण कर लिए थे, यही कारण था कि इनको जो है अलग हो गए। और 14 उनके थे, 43 इन्होंने बना लिए थे नए वाले, क्योंकि महावीर का 14 ही था वो जो उनके उपदेश थे। तो स्थूल भद्र के नेतृत्व में ये लोग और भद्रभाव के नेतृत्व में अलग हुए थे। फर्स्ट शिक्षा
महाप्रजापति गौतमी फर्स्ट शिष्या हुई, सॉरी। और यहाँ पर चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना जो ही सबसे पहले इनकी शिष्या बनी थी, ठीक है। हालांकि भगवान बुद्ध ये नहीं चाहते थे कि जो है हम स्त्रियों को अपने संघ में प्रवेश करें, लेकिन आनंद के दबाव के कारण इनको लेना पड़ा। कारण वो था कि बौद्धिज़्म उस समय भी था और ब्राह्मण या पुरोहितवाद धर्म जो था वो निरंतर अपने अंदर सुधार कर रहा था। 16 संस्कार आ गए थे, 4 जो है वो आ गए थे गृहस्थ आश्रम, 4 आश्रम आ गए थे, तो काफ़ी कुछ सुधार ब्राह्मण धर्म भी करने लगा था। इसी कारण इनके ऊपर दबाव था कि समाज से हमारे धर्म में जो है डिस्टर्बेंस हो जाएंगे। यही कारण था कि वो स्त्रियों को भी अपना जो है एक बनाने लगे थे, ठीक है। हालांकि बौद्धिज़्म स्त्रियों को लेकर के जो है वो किनारा कसना चाहता था, तो कहीं ना कहीं जेंडर इक्विवेलेंस को लेकर के बौद्धिज़्म की यहाँ पर निंदा की जा सकती है, लेकिन उसके भी एक अपने कॉन्सिक्वेंस थे, कारण थे। कारण ये था कि वो चाहते थे कि स्त्रियाँ आ जाने से हमारे धर्म का पथभ्रष्ट हो जाएगा, यही कारण थी कि दूरी बना रहे थे। हालांकि पथभ्रष्ट व्यक्ति स्वयं के अपने चिंतन और सोच से ही होता है, ठीक है। अगर उसकी मानसिकता डिस्टर्बेंस होगी तो डिस्टर्ब रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सभा 483 ईस्वी में राजगिरी में अजातशत्रु के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। तो अजातशत्रु पर जो है छाप अपना जो है इन्होंने छोड़ दिया था, ठीक है। राजगिरी में 483 में अध्यक्ष महाकश्यप थे, ठीक है। और 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में राजा चंद्रगुप्त मौर्य के अध्यक्ष स्थूलभद्र हुए थे। अब यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अध्यक्ष स्थूलभद्र थे यहाँ पर, लेकिन कारण ये गए किसके साथ, ये भद्रबाहु के साथ। सेकंड सभा 383 बीसी वैशाली में राजा कालाशोक या शब्बाकामी के समय नेतृत्व में हुआ था। काकशोक या कालाशोक अध्यक्ष थे यहाँ पे शब्बाकामी। और यहाँ पर 612 ईस्वी में, यहाँ देखिए बीसी में चल रहा है, यहाँ ईस्वी चल रहा है। 612 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में है, राजा पुलकेशियन द्वितीय चालुक्य शासक था, ये पुलकेशियन द्वितीय अध्यक्ष था और देवर्षि श्रमण के नेतृत्व में हुआ था। गुजरात के चालुक्य थे, यहाँ पर नीचे लिखा है, ठीक है। पुलकेशियन सेकंड के समय बल्लभी में गुजरात में हुआ था। सेकंड बौद्ध संगीति, ठीक है, जैन संगीति, और सेकंड बौद्ध संगीति यहाँ पर हुई थी। उसके बाद भाषा क्या थी इनकी, तो पाली संस्कृत भाषा थी इनकी, पाली और संस्कृत थी इनकी भाषा, प्राकृत और संस्कृत थी, ठीक है। महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय से मिलता है, महावस्तु से, और इनका भगवती सूत्र से मिलता है, ठीक है। ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वर्ण व्यवस्था निंदा की गई है और इनकी निंदा नहीं की गई है, ठीक है। इनकी निंदा की गई, इनकी निंदा नहीं की गई है। वर्ण व्यवस्था में इन्होंने निंदा की है, इन्होंने कहा कि ठीक है वर्ण व्यवस्था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रंथ क्या थी, ग्रंथ इनका त्रिपिटक, जातक कथाएं बेसिकली वैसे होते जो भगवान बुद्ध के जन्म के बारे में बताती थी। एक होता था थेरी गाथा उसको कहते थे, जिसमें बिच्छू और बिछुड़िया जो है अपने गायन कला संगीत का जो है प्रदर्शन करती थी, उसको हम थेरी गाथा कहते थे। तो थेरी गाथा भी हुआ करता था इसमें। बुद्ध चरित्र और महाविभाषा शास्त्र, मिलिंद पन्नो और ललित विस्तार, ये सब चीज़ इनकी ग्रंथ है। मिलिंद पन्नो में मेनांडर और एक बार महात्मा बुद्ध के बारे में धर्म जो है सभाएं हुई थी, तो वहाँ पर जो है इसकी चर्चाएँ मिलती हैं, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। जैन ग्रंथ में क्या था, तो जैन ग्रंथ में बेसिकली जैन ग्रंथों के में आगम या अंग कहा जाता था, और 14 पूर्व थी। ये 14 पूर्व प्रशिष्ट थी, मैंने आपको बताया था, जो कि महावीर स्वामी वाला थी। और कल्पसूत्र तीर्थंकरों द्वारा था, मतलब कल्पसूत्र जो 43 थे वो कल्पसूत्रों में लिए गए थे। तो यहाँ पर ही व्यापक तौर पर दिया गया है। तो आपको समझ में आया होगा, ये चीज़ें मैंने आपको एक करके आपको बताने का प्रयास किया कि बौद्धिज़्म जैनिज़्म में क्या अंतर है। कल मैं कोशिश करूंगा कि सनातन धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्धिज़्म, ईसाई और पारसी के बारे में भी आपको बताने का प्रयास करूंगा व्यापक तौर पे इंटरनली, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। एक सेकेंड रुक जाइए।